सर्दियों का मौसम ज्यादातर लोगों को बहुत पसंद आता है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये खूबसूरत मौसम अपने साथ कुछ छुपे हुए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी ला सकता है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जानलेवा कनेक्शन की, सर्दी और स्ट्रोक के बीच के कनेक्शन की। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सर्दियां सेहत के लिए वाकई एक चैलेंज हो सकती हैं, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? चलिए इस जानकारी के जरिए समझते हैं कि कैसे खुद को और अपने परिवार वालों को इस मौसम में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सर्दियों का ये छिपा हुआ खतरा आखिर है क्या। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बहुत चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि जैसे जैसे पारा नीचे गिरता है, स्ट्रोक और लकवा यानी पैरालिसिस का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। ये एक ऐसी गंभीर सच्चाई है जिसके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है। ठंड का हमारे शरीर पर ऐसा क्या असर होता है जिससे स्ट्रोक का खतरा इतना बढ़ जाता है। चलिए अब इस कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसके पीछे का जो साइंस है वो एक शब्द में छिपा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हमारी खून की नसों का सिकुड़ना। दरअसल ये हमारे शरीर का खुद को गर्म रखने का एक नेचुरल तरीका है, लेकिन ये प्रोसेस कभी-कभी खतरनाक भी बन जाता है। तो आखिर ये होता कैसे है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बाहर का टेम्परेचर गिरा। इसके जवाब में बॉडी गर्मी बचाने की कोशिश करती है और खून की नसों को सिकोड़ देती है। अब सोचिए, जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो खून को बहने के लिए जगह कम मिलती है ना? इससे दिल पर जोर पड़ता है, उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और नतीजा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और बस यही बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर स्ट्रोक के रिस्क को सीधे सीधे बढ़ा देता है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। और देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस खतरे को कई गुना बढ़ा सकती हैं, जैसे कि अचानक किसी गर्म कमरे से बाहर कड़ाके की ठंड में निकल जाना, या फिर हाई बीपी का बढ़ना, या खून का गाढ़ा हो जाना। और अगर किसी को पहले से शुगर या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तब तो ये खतरा और भी गंभीर हो जाता है। ऊपर से स्मोकिंग और शराब पीना तो मानो आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। अब ये सब सुनकर थोड़ी चिंता तो होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कुछ बहुत ही आसान तरीकों से इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए अब उन बचाव के तरीकों पर एक नजर डालते हैं। ये उपाय बहुत ही सिंपल और असरदार हैं। सबसे जरूरी, गर्म कपड़े पहनें, खास तौर पर सिर, कान, हाथ और पैरों को ठंड से बचाकर रखें। कोशिश करें कि सुबह सुबह और देर रात की तेज ठंड में बाहर ना निकलें। अपना बीपी और शुगर रेगुलरली चेक करते रहें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, सर्दियों में प्यास कम लगती है पर शरीर को पानी की ज़रूरत उतनी ही होती है, इसलिए पानी खूब पिएं। हल्की फुल्की कसरत या वॉक जारी रखें, तला भुना खाना कम करें और स्मोकिंग, शराब से तो दूरी बनाना सबसे बेस्ट है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो गर्म कपड़े पहनना, पानी पीते रहना, रेगुलर चेकअप कराना और हल्की एक्सरसाइज करना, ये सब हैं करने वाली चीज़ें। और बहुत ज़्यादा ठंड में बाहर निकलना, ज़्यादा तला भुना खाना और सिगरेट शराब पीना, ये हैं बिल्कुल ना करने वाली चीज़ें। अब बचाव के सारे उपाय करने के बाद भी हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक के वार्निंग साइन यानी चेतावनी के संकेत क्या हैं, ताकि वक्त पर मदद की जा सके। इन लक्षणों पर खास ध्यान दें। अगर किसी को अचानक हाथ, पैर या शरीर के एक तरफ कमजोरी महसूस हो, बोलने में जुबान लड़खड़ाने लगे, चेहरा एक तरफ को लटक जाए, या फिर तेज चक्कर आए या बहुत भयंकर सिरदर्द हो, तो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। ये स्ट्रोक के साफ संकेत हैं और इसका मतलब है कि मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। इन संकेतों को पहचानना और फौरन एक्शन लेना किसी की जान बचा सकता है और उन्हें जिंदगी भर की विकलांगता से भी बचा सकता है। और जब हम कहते हैं कि फौरन एक्शन लेना है, तो इसका मतलब एक बहुत ही खास समय से है। इसे कहते हैं गोल्डन आवर। चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। बस 1 घंटा। स्ट्रोक के लक्षण दिखने के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है, वो किसी की जिंदगी और उसके भविष्य के लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गोल्डन आवर में अगर इलाज मिल जाए तो न सिर्फ जान बच सकती है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बच सकती है। मतलब समय पर इलाज मिलने से पैरालिसिस जैसी गंभीर और परमानेंट विकलांगता से बचने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं,
हमारी सेहत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस जानकारी के साथ क्या हम खुद को और अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखने के लिए सही कदम उठाने को तैयार हैं? अगर इस विषय में और जानकारी चाहिए या किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी हो तो डॉक्टर अंबिकेश से चंद्रावती हेल्थ केयर एंड एनोरेक्टल सेंटर, कसिया कुशीनगर में संपर्क किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।